रामपुर नाम के गांव में दीपू नाम का एक लड़का रहता था। दीपू का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से घर का खर्च उठा पाते थे। दिवाली का त्यौहार आने वाला था, लेकिन दीपू के माता पिता को कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन दीपू ने अपनी माँ से कहा, माँ, दिवाली आने वाली है, मेरे सारे दोस्त पटाखे और नए कपड़े खरीद कर लाएंगे। क्या हम लोग भी इस साल पटाखे और नए कपड़े खरीदेंगे? दीपू की माँ अपने बेटे की बात सुनकर दुखी हो जाती है और बोलती है, बेटा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे पिता और मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं और कई दिनों से हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। हमारी किस्मत बाकी लोगों जैसी नहीं है बेटा। दीपू अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाता है और घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। दीपू को इतना उदास देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे हुए थे और दीपू उदास एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। तभी एक लड़का जिसका नाम रवि था, वो दीपू के पास आकर बोला, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो। दीपू बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तुम तो दिखने में अमीर लगते हो। रवि बोला, तो क्या हुआ अगर तुम गरीब परिवार से हो? आदमी चाहे तो मेहनत करके अमीर बन सकता है। रवि की ये बात सुनकर दीपू को बहुत अच्छा लगता है और वो रवि से दोस्ती कर लेता है। और रवि दीपू को दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने घर पर आने का निमंत्रण देता है। दीपू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर अपनी माँ को रवि के बारे में बताता है। दिवाली का दिन आ गया था और दीपू अपने घर से तैयार होकर रवि के घर पहुंचता है। रवि दीपू को देखकर बहुत खुश होता है, पर रवि के माता पिता दीपू को देखकर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें गरीबों से दोस्ती पसंद नहीं थी। रवि के पिता ने रवि को अलग कमरे में बुलाया और उससे कहा, रवि, तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानते हो। ये पहले अमीर लोगों को देखकर उनसे दोस्ती करते हैं और फिर उनके घर जाकर चोरी भी करते हैं। दीपू बाहर खड़ा होकर ये सब बात सुनकर उदास हो जाता है और निराश होकर रवि के घर से बाहर निकल जाता है। रवि भी अपने माता पिता के सामने चुप ही रहता है और घर के बाहर निकलकर पटाखे जलाने लगता है। दीपू थोड़ी ही दूरी पर खड़ा रवि को पटाखे जलाते हुए देख रहा होता है और अचानक दीपू की नज़र एक जलते हुए पटाखे पर पड़ती है जो रवि के पैरों के बिल्कुल पास ही पड़ा था। दीपू ने तुरंत दौड़कर रवि को वहाँ से धक्का दिया और रवि के वहाँ से हटते ही पटाखा फट जाता है, जिससे दीपू के हाथ और पैरों पे चोट ला जाती है। ये देखकर रवि ने दीपू से कहा, दीपू, तुम्हें तो बहुत चोट आ गई है, तुमने मेरी जान बचाई है। तब दीपू ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। रवि घर जाकर अपने माता पिता को ये बात बताता है। ये सुनकर उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें पछतावा होता है और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने दीपू के साथ गलत व्यवहार किया है। रवि के पिता ने दीपू से जाकर माफ़ी मांगी और उन्होंने खुश होकर दीपू को ढेर सारी मिठाइयाँ और कपड़े घर ले जाने के लिए दिए। दीपू सब लेकर घर पहुँचता है और देखता है उसकी माँ घर पर उदास बैठी है। दीपू अपनी माँ से कहता है, माँ, देखो ना, मैं आपके और पिताजी के लिए दिवाली के तोहफे लाया हूँ। उसकी माँ मिठाइयाँ और नए कपड़े देखकर खुश हो जाती है, पर दीपू के हाथ पैर पर लगे चोट के निशान को देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है, बेटा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? दीपू अपनी माँ को सब बताता है कि अपने दोस्त को बचाते बचाते उसे ये चोट लग गई। तभी रवि अपने माता पिता के साथ वहाँ आ जाता है। ये देखकर दीपू की माँ बोली, मालकिन, आप हमारे घर? तो रवि के पिता बोले, हाँ, तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुर और ईमानदार है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। आज तुम और तुम्हारा परिवार हमारे साथ ही दिवाली मनाएंगे। और उसकी माँ खुश होकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। ये पहली दिवाली थी जब दीपू और उसके माता पिता ने नए कपड़े पहने थे और उनके घर पर भी मिठाई आई थी।
और सभी ने साथ मिलकर दिवाली मनाई। हैप्पी दिवाली।